करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के मेरे भाई अनसॉल्व। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अनसॉल्व बताएंगे। राजीव प्रकाशन के है। देखिए, चाहे जो प्रकाशन हो, चाहे राजीव हो, चाहे HM हो, चाहे जो भी हो दोस्तों, अग्रवाल का हो, सब इंपॉर्टेंट होते हैं, सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने जगह पे होते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें के आंसर साइड बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है, भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर 2025 का है, 2025 का ही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आपको पेपर बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा मेरे भाई। सभी प्रश्न अनिवार्य है ना, देख सकते हैं आप, पढ़ लीजिए स्वयं। चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब आपको आंसर शुरू बताते हैं। क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा है खंड आ में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्या है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो इसका आंसर बात की जाए पहले नंबर हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर क्या लिखा है, खा नंबर ये लिखा है, नंबर ये लिखा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य F न्यूटन का स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के पराविद्युतांक है ना, पराविद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तो तब यह बल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो ग नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको कैसे लगाना है, चलिए इसको आंसर साइड बताऊंगा। ठीक, कैसे इसका लगाना है, आंसर क्या होगा, है ना, हल साइड बताएंगे। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया। तो क्या लिखा है, 10 ओम प्रतिरोध। ठीक, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या दिया गया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। ठीक, तो संचित ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ई बराबर होता है आपका 1/2 LI²। ये आपका रहा सूत्र। ठीक, संचित ऊर्जा का, है ना। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है भाई, लिखना है ओम के नियम से, है ना, ओम के या नियम से या ओम के सूत्र से। ठीक, ओम का नियम या सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सूत्र आपका ये होता है V बराबर IR। ठीक, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें से I रोक लगो तो V बटे हो जाएगा R, किसके बराबर, I के। ठीक, I तो पता नहीं है, V का मान इसमें कितना दिया गया मेरा, V का मान आपको दे सकते हैं, क्या लिखा है, 50 वोल्ट। क्या लिखा है, इसका वोल्ट V का मान कितना है, V का मान मतलब वही वोल्ट कितना देगा, 50 वोल्ट। ठीक, फिर क्या लिखा है, हेनरी, हेनरी मतलब होता है मेरे भाई, इसका जो है L का मान कितना है मेरे भाई, तो L का मान आपका दिया गया है, ध्यान देखिए, 10 हेनरी। ठीक, तो 10 लिख दिया। क्या क्या चीज़ दिया गया है इसमें, ओम, ओम मतलब R का मान कितना मेरे भाई, R का मान आपका लिखा है 10। ठीक, अब इस सूत्र को पहले यहाँ पर धरिए, मतलब I बराबर क्या होता है, V बटे R। ठीक, तो देखिए मेरे भाई, आई तो आपको पता नहीं है। ठीक, V का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, V का मान आपका 50 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 50। R का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10, तो 0 0 कैंसिल, तो I का मान कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। ठीक, अब सूत्र को ध्यान देना मेरे भाई। अब आपको लिखना क्या है, संचित ऊर्जा बराबर सूत्र, जो मैंने अभी बताया है, जस्ट सबसे ऊपर वाला वही सूत्र लिखना है। ठीक, संचित ऊर्जा मतलब E से लिखते हैं। ठीक, बराबर क्या होता है, 1/2 LI²। ठीक, अब आपको ध्यान देना है, 1/2 तो नहीं, 1/2 इसे रहेगा। L का मान कितना मेरे भाई, L का मान आपका लिखा है 10, ये देखिए। ठीक है ना, तो हेनरी कितना, 10 ही तो था। I का मान कितना है 5, और 5 कर देते हैं उसका, देखिए 2 पंचे हो जाएगा 10। ठीक, तो 5 गुणे 5 बचे 25, और 25 पंचे 125। तो मेरे भाई ई का मान कितना आया है, मतलब संचित ऊर्जा बराबर कितना आया है। देखिए ये बहुविकल्पी है, 1 नंबर का है, लेकिन हमने आपको हल करके बता दिया। ठीक, तो ग नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, 125 जूल। ठीक मेरे भाई, तो ख नंबर का क्या हो जाएगा, FY/K। तो का खा खत्म। अब बात करिए घ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, घ नंबर लिखा है, कागज की शीट पर एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर 6.0 सेंटीमीटर मोटा है, 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। धब्बे के प्रतिबिंब का प्रतिस्थापन होगा। नंबर 1 ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम डायरेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसको हल करके बताएंगे। ठीक, क्योंकि कुछ कहा जा सकता है, 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा सवाल, तब क्या होगा, तो इसको आंसर को मतलब हल करके बताएंगे। ठीक, यही फायदा है। बाकी तो आपको पता ही होगा कि हाँ 2 सेंटीमीटर में बता दिया तो याद कर लोगे, लेकिन भूल जाओगे ना, तो इसको हल कराते हैं, ये न्यूमेरिकल है मेरे भाई। कागज की शीट पर एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर क्या है, 6.0। तो सबसे पहले आपको सवाल लगाने से पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, यहाँ पर लिखना होगा माना। ठीक, यहाँ पे लिखना आपको लिखना है माना x बराबर, जो 6.0 को मान लेते हैं, 6.0 को x के बराबर। ठीक, अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, तो n बराबर कितना मान लें मेरे भाई, 1.5। ये आपको मान के लेना। ठीक, ऐसे सवाल लगेगा। अब एक सूत्र होता है, इस सूत्र क्या होता है, जब आपको कहीं भी क्वेश्चन में लिखा रहे मेरे भाई कि विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब इस तरीके अगर आपको लिखा है तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो जाता है मेरे भाई, है ना, अपवर्तनांक का सूत्र हो जाता है, मतलब n बराबर आपको हो जाता है वास्तविक मोटाई बटे आभासी मोटाई। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वास्तविक क्या जगह n का नहीं पता है, वास्तविक मोटाई कितना है मेरे भाई, तो वास्तविक मोटाई आपको देखिए x लिख लीजिए। ठीक, आभासी मोटाई आपको नहीं पता तो आपको y लिख लेना। ठीक, अब आपको ध्यान देना है n का मान कितना है मेरे भाई, तो n का मान आपको क्या लिखा है, ध्यान से देखिए,
कितना है, एन का मान आपका हो जाएगा 1.5 बराबर एक्स का मान कितना मेरे भाई 6 है ना 6.0 बट्टे वाई। इससे तेरे गुणा हो जाएगा तो हो क्या जाएगा मेरे भाई 1.5 गुणे वाई बराबर 6.0। ठीक, फिर क्या करना मेरे भाई, वाई को रोक लिया, 6.0 के नीचे हो जाएगा 1.5 है ना, पॉइंट हट गया तो 15 चौको 60। तो वाई का मान कितना आ गया मेरे भाई, वाई का मान आ गया आपका 4। ठीक, अब आपको करना क्या मेरे भाई, अब आपको लिखना है विस्थापन। ठीक, क्योंकि मेन चीज़ तो यहाँ पर शुरू हो ना, तो विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन किसे बोलते हैं, दोनों के बीच की दूरी का विस्थापन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर करना क्या मेरे भाई, एक्स माइनस वाई कर देना है। ठीक, एक्स का मान कितना है 6.0 मतलब वही 6। ठीक, और माइनस कर देना 4। अगर इसमें से आप घटाते हो तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ये तो आएगा ना, तब 2 आपका आंसर आया। अब आपको मिलाना है क्या, इसमें 2 है। ठीक है, तो अब इसमें मिलाने पर आपको पता चल रहा है कि हाँ इसमें 2 लिखा है, 2 सेंटीमीटर लेगा ना, तो यही आपका आंसर जगह। तो मैंने घा नंबर भी बता दिया आंसर सहित। अब बात करता हूँ अंगा नंबर क्या है, दो स्रोत का नंबर क्वेश्चन क्या है, दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं। ठीक, तो क्या होते हैं, इसका आंसर देखिए 2-2 हो जाएगा। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर सही करेक्ट आंसर माना जाए तो ये ज़्यादा सही है। ठीक, कोई पूछता क्वेश्चन कि दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो एक समान तरंगे भी उत्पन्न करते हैं नियत कलांतर की है ना। तो इसका करेक्ट आंसर बात की जाए तो तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक, और कहीं कहीं भी ये भी कोई टीचर बताएगा तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक, समझे नहीं मेरे कहना क्या है, मैं कहना ये है कि दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादातर बात की जाए तो यही माना जाएगा सही। ठीक, तो चारों ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही है, लेकिन आपको आंसर यही करेक्ट लगाना, तीसरा नंबर। ठीक है भाई, तो अंगा नंबर कंप्लीट। बात करते हैं 4 नंबर क्या है, ये लिखा है एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ में धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। तो डिवाइस की युक्ति हो सकती है। ऑप्शन चलिए दिखा देता हूँ इसका शुद्ध अर्धचालक, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा पी है ना, पी टाइप अर्धचालक, तीसरा क्या हो जाएगा एन टाइप अर्धचालक, चौथा क्या हो जाएगा पीएन संधि डायोड। तो इसका अगर बात की जाए करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर मतलब पीएन संधि डायोड। ठीक, तो मेरा कहना समझ गया ना। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, वो भी अनसॉल्व सहित, अगर और वीडियो इस पर चाहिए तो कमेंट बता देना, कमेंट कर देना, क्योंकि अभी बहुत सारे सेट आपको 2024 के करवाने हैं। जो मैं बता रहा हूँ ये सेट 2025 का है। ठीक, इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप स्वयं देखिए लिखा क्या है, मॉडल पेपर 2025 अभ्यास हेतु है ना, 2025 का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कहीं मिलने वाला नहीं। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है, 70 नंबर का रहता है। ठीक, बाकी 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल से मिलता है। ठीक, तो मैं कहना समझ गया ना। अभी तो बात करते हैं खंड बा का नंबर क्या लिखा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो ये चीज़ें हमने बता रखा है, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक, ख नंबर क्या है, ये सब क्वेश्चन आंसर है यार। इसको विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे कहते हैं उसको लिखिए तथा ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक है ना, आपका मेरे भाई कितने नंबर का है ये भी देख लीजिए, तो ये 1 नंबर मिलेगा। ठीक, दूसरा खा नंबर क्या है, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता ई है ना का विमीय समीकरण निकालिए। ये भी आपका 1 नंबर करेगा, आप देख सकते हैं। ठीक, फिर गा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, गा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक लंबवत प्रवेश करते हैं। तो प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, अल्फा कण वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ 1 नंबर मिलेगा। घ नंबर क्वेश्चन क्या है, मैलस का नियम लिखिए, छोटे आंसर में लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छुपा रुस्तम तुम लोग को बताया गया है, मैं बार बार बताता हूँ, ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, ये तुम्हें लगे कि ना ये मैलस का नियम क्या है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आता है, वो तो कहो 1 ही नंबर का है। अंगा नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको मैं बताता हूँ, हल करता हूँ। ठीक, लिखा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको मैं आपको आंसर बताऊँगा फिर भाई। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा, तो सबसे पहले इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है मेरे भाई, ई एन बराबर क्या होता है, मास के 13.6 बटे एन स्क्वायर। ठीक, क्या है अंगा नंबर, हाइड्रोजन परमाणु को प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है दिया गया है तीसरी कक्षा मतलब क्या होगा, एन का मान कितना है मेरा भाई, एन का मान 3 दिया गया है। ठीक, अब ये सूत्र है, जब भी सूत्र आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन परमाणु को सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का, तो ये किसका सूत्र है, हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा का सूत्र। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रख लेना है, ई एन बराबर मास के 13.6 बटे एन स्क्वायर। ठीक, अब आपको देखो मास के 13.6 कर दिया, एन का मान कितना है भाई, 3 × 3 हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई करोगे कि अच्छे से गुणा कर लो, 13.6 बटे 3 × 9। अगर आप इसे
से भाग करते हो ना तो कितना हो जाएगा मेरे भाई। इससे अगर आप भाग करोगे तो आप स्वयं भाग कर लीजिए, है ना। अच्छे से भाग अगर आप करते हो इसका तो इसका आंसर आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो आपका EN का मान कितना है मेरे भाई, माइनस का आ जाएगा 1.51, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका रहा आंसर, ठीक मेरे भाई। तो मैं क्या समझ गया ना, ये भी तो इसको ये है ना 1 नंबर का है, लेकिन बता दिया। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या तात्पर्य है, इसका भी हल कीजिए। देखिए 1 नंबर का, ठीक। तो ये तो सब आसान है, सब याद होना चाहिए आपको, ठीक। अब देखिए खंडसा में आ जाइए। अब हम बात करते हैं खंडसा। देखिए खंडसा मैंने खंडबा बता दिया, खंडसा में आइए। पहले नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरे का कहा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर के द्विध्रुव के अक्ष में, है ना, केंद्र से r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। विद्युत विभव वाला व्यंजक है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यंजक है, ठीक। अच्छी निरीक्षण वाले क्वेश्चन का है, ठीक। तो इसको आपको अच्छा से पता होगा तभी आप लगा पाओगे, ठीक। तो ये आपका 2 नंबर का रहेगा, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक। बट आप तैयार करें तो अच्छा रहेगा, ठीक। ख नंबर क्वेश्चन क्या है, XY तल में रखी 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल की कुंडली से B वेक्टर बराबर ब्रैकेट के अंदर 3i+4 के कैप, है ना, फिर टेस्ला का बंद फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई इसको आपको आंसर के साथ हल करके बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, हल, ठीक। मेरे भाई क्या लिखा है, XY तल मतलब A का मान कितना मेरे भाई दिया गया है 0.2 मीटर स्क्वायर, है ना, 0.2 मीटर स्क्वायर के लिख लेना, ठीक। और B का मान कितना मेरे भाई, B का मान देगा 3i के कैप +4, है ना, कैप। ध्यान देना ये दिया गया है। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रा सूत्र क्या होता है, तो फाई बराबर क्या होता है, B × A, B वेक्टर × A वेक्टर, ठीक। अब आपको ध्यान देना है B क्या जगह 3i+4k, है ना, इधर क्या जगह मेरे भाई 2k, है ना। अब आपको एक चीज़ तो पता ही होना चाहिए कि I × I क्या होता है मेरे भाई 1 होता है, और I × क्या होता है, K होता है आपका 0। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आपका अगर I × I है तो 1 हो जाएगा, I × K है तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब आपको ध्यान देना है अगर इसमें से कहीं K वाला K वाले में ही गुणा होगा, ठीक, तो जो को हो जाएगा 8, ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8। ये आपका रहा आंसर पर भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं ग नंबर क्वेश्चन के भाई। ग नंबर क्वेश्चन आपका ये लिखा है एक समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको तय कर लेना है भाई। घ नंबर क्या है कि पीएन संधि डायोड को अग्रभ्रंश में किस प्रकार प्रयुक्त करते हैं, तो ये 2 नंबर का ही सारी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब इस सबका आपको क्वेश्चन बैंक में चेक करना है कहाँ पे है, कहाँ कैसा है, ठीक। तो ये सब सारे जितना मैं बता रहा हूँ ये राजीव प्रकाशन है, ये मेरे भाई जो मैंने आज लिया है इसको बता रहा हूँ वीडियो पर ना, ये सरकारी टीचरों की सलाह से बता रहा हूँ मेरे भाई, अपना कुछ खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने टीचर से पूछा, सरकारी टीचर मैंने बोला भाई कि राजीव प्रकाशन लेकर के वीडियो बनाओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। बाकी मानो आपकी जिम्मेदारी है। खंड दा की बात करते हैं मेरे भाई, खंड दा में आइए। देखिए खंड सा हो चुका है, आप खंड दा में देखिए। खंड दा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है चौथे का विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए आपको पता होगा, मैं बार बोलता हूँ किरचॉफ के नियम, जिसके पीछे नियम लिखा हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम का उदाहरण सहित अगर आप स्पष्ट कर पाते हो तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना। नहीं पता है तो भाई अब आपकी जिम्मेदारी। चलिए ख नंबर जो न्यूमेरिकल है मैं आपको बता रहा हूँ आंसर के साथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का डायरेक्ट आता है, ठीक। 4 नंबर का आता है मेरे भाई, नहीं 3 नंबर का आता है, ठीक। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, है ना। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब है। तो 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के तांबे के तार से होकर प्रभावित धारा का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स है। इसके रही बात आंसर हल सहित, मतलब आपको बताना है तो उसको चलिए बताता हूँ क्या मेरे भाई। यहाँ आपको लिखना क्या है, लिखना होगा आपको हल, ठीक। चलिए मैं बताता हूँ, ये 4 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आप स्वयं देख सकते हैं 3 नंबर का, ठीक। तो चलिए अब करना क्या मेरे भाई, आपको लिखना होगा सबसे पहले हल। ये न्यूमेरिकल है, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसकी चांसेस पाई जाती है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, लंबाई कितनी है मेरे भाई, तो लंबाई का मान दिया गया है 20, है ना। फिर ध्यान देना मेरे भाई, इसके बाद आपको क्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। इसे आपको मीटर में बदलना है ना, तो मीटर में बदलोगे मेरे भाई तो 20 × 10⁻2, मतलब आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बात की जाए मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 0.20 मीटर, है ना। ये आपका आ जाएगा सिंपल ऐसे समझ लो, ठीक। तो एल का मान आपका ये निकल आया। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना है क्या देगा मेरे भाई, इसके बाद आपको क्षेत्रफल देखना कितना देगा है। तो क्षेत्रफल की बात की जाए मेरे भाई तो ये आपका, है ना, क्षेत्रफल इसमें कितना है, तो क्षेत्रफल लिखा है 1.1 ये है ना, ये आपका क्षेत्रफल है। ए का मान आपका देगा है 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये
आपका क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक, अब आपको ध्यान देना है क्षेत्रफल जो आपको दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको मीटर में चेंज करना है। ठीक, तो ए का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे हो जाएगा, है ना, पॉइंट हट चुका है। अरे पॉइंट इसका मतलब वही तो हुआ यार, इसको लिखो चाहे लिखो, यानी 1 वही चीज़ हुआ। ठीक, और सेंटीमीटर को मीटर में क्या हो जाएगा 10 घात मास का 2 और 2 ऊपर लगा दोनों हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, है ना, हो जाएगा आपका ए का मान हो जाएगा 1 गुणे 10 घात मास का 4। ठीक, फिर क्या करना है भाई, इसमें आपको देखना क्या दिया गया है, घनत्व को मान देगा किससे, अब घनत्व को किससे लिखना है ना, तो क्या करना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे बिल्कुल निश्चित ही। वी का मान भी लिखा है, क्या है वी का मान कितना मेरे भाई, लिखा है तार से 4 वोल्ट की बैटरी, ये देखिए तार से 4 वोल्ट की बैटरी, वोल्ट मतलब वही बी का मान कितना है 4। ठीक है भाई, 4 वोल्ट ये भी दिया गया। ठीक, ये सब चीज़ें अभी आंसर में सूत्र में लगाया जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आपको ध्यान देना क्या चीज़ें इसमें और दिया गया है, तो इसमें जो ये है मेरे भाई, ये क्या है, इसका मान कितना लिखा गया है 4.5 गुणे, है ना, 10 घात माइनस का 6। ये जो गतिशीलता देगा ना, ये आपका है यू, है ना, माइक्रो का है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको एक सूत्र होता है, इस कौन सूत्र से लगेगा पता है, प्रभावित अनुगमन वेग से। तो आपका ये सूत्र रहा प्रभावित धारा, मतलब आई बराबर क्या होता है NE माइक्रो डी। ठीक, मतलब इसका रियलिटी सूत्र का जगह आई बराबर NE माइक्रो V बटे आई। ठीक, अब आई का मान तो पता नहीं, ठीक, एन का मान कितना मेरे भाई, तो आप स्वयं समझ सकते हैं। एन का मान इसमें आपको दिया गया है, जो आपका घनत्व है ना, वही आपका एन का मान है मेरे भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, घनत्व कितना देगा है 8.5, है ना, ठीक, ये घनत्व का ही दिया है ना, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 8.5 गुणे 10 घात 28। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई 8.5 गुणे 10 घात, है ना, 28। ठीक है भाई, फिर आपको ध्यान देना ई का मान क्या होता है, तो ई का मान आपका होता है 1.6 गुणे 10 घात मास का 19। ठीक, यहाँ पर कर देना मेरे भाई कि 1.6 गुणे 10 घात मास का 19। ठीक, फिर गुणे के निशान लगा दिया, है ना। फिर ए का मान कितना मेरे भाई, ए का मान ये देखिए आपको दिएगा। ठीक, ए का मान ये तो है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दिए मेरे भाई 1 गुणे 10 घात मास का 4। ठीक, फिर आपको ध्यान देना मेरे भाई कि यू, है ना, यू माइक्रो का मान कितना है, तो माइक्रो मान दिया गया है 4.5, देखिए आप स्वयं 4.5 गुणे 10 घात मास का 6। ठीक, फिर लगा देना आपको गुणे के निशान। ठीक, फिर वी बटे आई का मान, मतलब पूरे वी का मान कितना है भाई, वी का मान आपका देगा है 4। तो ये वी बटे आपका एल है, आई नहीं, ये आपका एल है। ठीक, तो एल का मान कितना है भाई, ये आपका एल जो लिखा है मेरे भाई, आपका एल का मान कितना है, ये एल है आपका, एल का मान ये 0.20। ठीक, तो यहाँ पर आपको करना क्या है 0.20 कर देना। ठीक, अब आपको ध्यान देना है, इसको अगर आप हल करते हो ना, अगर देखिए आप हल करना, ठीक, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं 122.4 आंसर आपका आ जाएगा, वो भी किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। ठीक, तो आप हल कर लेना यार, इसमें कुछ हाँ नहीं, गुणा भाग ही करना है। ठीक, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं। क्या लिखा है, ग नंबर क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना है, संबंध का है। ठीक, घ नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का है, इसका भी तैयार कर लेना मेरे भाई, घ नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कल बताएंगे। ठीक, वीडियो के सहित अगर आप कमेंट करोगे तो हम इसका आंसर अलग से लाएंगे। ठीक, मेरे भाई अंग नंबर भी जो है, इसको भी हम कल बताएंगे, इसको आंसर सहित। ठीक, दो न्यूमेरिकल हम कल बताएंगे। तो आज केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक, बाकी चिंता न करिए यार, वीडियो कल इसका अलग से एक्स्ट्रा आएगी। ठीक, अंग नंबर हो गया, अब इसके बाद अभी और है इसमें। ठीक है, वही है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5वें नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 1.5 अपवर्तनांक अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस की वायु की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी की प्रकृति बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, हम कल इस पर वीडियो लाएंगे एक्स्ट्रा, अगर आप कमेंट करते हो कुछ ना कुछ तो। ठीक, बाकी तो आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। नंबर क्या है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में याद कीजिए। ग नंबर क्या मेरे भाई, ग नंबर क्या, किसी धातु पृष्ठ के निरोधी, है ना, विभव का परिवर्तन आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए आवृत्ति के साथ ग्राफ दर्शाइए, देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। घ नंबर क्या है, सूर्यजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। सूर्य में 1.0 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा का गणना कीजिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके तो फिर आपको ये लिखना होगा कि 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य, है ना, का प्रकाश देने पर 40 वोल्ट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या की गणना कीजिए। है ना, आपको कमेंट मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल की वीडियो कल आएगी, कमेंट कुछ ना कुछ कर देना। ठीक, अंग नंबर क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में NV कक्षा की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये सब 3 नंबर वाले हैं। अब चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई 5 नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र को स्थापित कीजिए। 100 φF का समांतर प्लेट संधारित्र
चार्ज बोर्ड तथा आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, संचित ऊर्जा के सूत्र से लगेगा। ये काफ़ी कठिन, ज़्यादा कठिन नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप देखिए खूबी होता है, अगर आपको गॉस की प्रमेय है ना, आपको गॉस की प्रमेय अगर आप याद है वो वाला, मतलब कि आपको डेरिवेशन जिसे बोलते हैं। ठीक, ये नहीं गॉस का नियम नहीं, गॉस का प्रमेय याद होना चाहिए। ठीक, उसमें नियम भी लिखना है और डेरिवेशन भी करना है, तो आपको 5 नंबर तुरंत पक्का हो जाएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इस पर हम कल वीडियो लाएंगे। ठीक, एक खोखले बेलन के भीतर क्यों आवेश स्थित है? यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ 5 वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 7वां नंबर ये लिखा है कि अन्योन प्रेरक क्वेश्चन क्या है भाई? अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समक्ष परिणालिकों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का संबंधक बताइए। मैंने परिभाषा की क्वेश्चन वीडियो परिभाषा की बना रखा है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बात देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट से चेक कर लो, प्लेलिस्ट पे मैंने बहुत परिभाषा बता दिया। ठीक, फिर समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी का है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तय करना है ना मेरे भाई। ये न्यूमेरिकल है, 5 नंबर का आता है अथवा करके, तो ये आ जाएगा श्रेणी अनुवाद परिपथ में आवर्ती परिवर्तन तथा धारा परिवर्तन का वक्र दर्शाइए। ठीक, ये आपका जो भी है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? एक व्यतिकरण पुंज के मार्ग में एक पतली पारदर्शक प्लेट्स रखने से किसी व्यतिकरण फ्रिंजों का विस्थापन व्यंजक निकालिए। ठीक, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? पूरा चीज़ें आपको इस पर लिखना होगा, तब आपको नंबर मिलेगा। डायरेक्ट 5 नंबर का है मेरे भाई। ठीक, तो इसको भी देख लेना अच्छे से। ठीक, अभी और तो आपको उधर मैंने दिखाया है, अगर आपको वो नहीं आता तो उसके जगह आपको ये न्यूमेरिकल लगा देना है अथवा करके, ये रहेगा तो ये काफ़ी कठिन होगा, वही सही रहेगा। ठीक, बाकी चिंता ना करो, इसके अलग से एक्स्ट्रा वीडियो में लाऊंगा। ठीक, अगर कुछ ना कुछ कमेंट करते हो है ना, फिजिक्स की मैं बताया हूँ, ऑनशॉट लाया हूँ, मैंने मैथ का भी लाया हूँ, मैथ पर भी वीडियो बनेगी, तो कुछ ना कुछ कमेंट कर देना। ठीक, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे लास्ट लेसन का है ये। पीएन संधि डायोड का पूर्णतः दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई सबसे लास्ट लेसन का है, आप लास्ट लेसन में जाइए, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। ठीक, अथवा करके तो फिर ये नहीं लगा पाते हो, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते हो तो ये 5 नंबर का है पहली बात। ठीक, अगर आपको ये नहीं आता है इसके जगह आपको अथवा करके ये लगा देना है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए और पीएन संधि डायोड के अर्धतरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। तो ये अगर आप नहीं लगा पाते तो इसको लिख देना। ठीक, अथवा करके आएगा। ये क्या है? भौतिक नेता, ये आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। ठीक, तो मेरे कहना समझ गए, मैंने वीडियो में आपको मैंने राजीव प्रकाशन के अंशार्ड के बारे में पूरा चीज़ें बता दिया है फिजिक्स के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी प्रकार की दिक्कत है, डाउट है तो क्लियर करने के लिए आपको कमेंट कर देना है भाई। बाकी आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।